अभी तक जो भी सीरीज़ हुई है पूरी वो एकदम सही थी। उसमें सारे सारे हमने प्रैक्टिकल वाली चीज़ें जो भी इंपॉर्टेंट है, जो प्रैक्टिकल में लगने वाली है, वो थ्योरेटिकली कवर कर ली है। तो आपको थ्योरी तो रिएक्ट के भी पूरी आती है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। पर अब आपको ये चीज़ करनी है कि आपको प्रोजेक्ट बनाना है। प्रोजेक्ट बनाना कभी भी ईज़ी नहीं होता। फ्रैंकली स्पीकिंग, प्रोजेक्ट जब बनाते हैं तो बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती है, बहुत ज़्यादा एरर्स वगैरह आती है, बग्स आते हैं और वो हमें सॉल्व करने होते हैं। जब आप वो सारी चीज़ सॉल्व करते हो तभी आप एक अच्छे इंजीनियर बन पाते हो और फ्रेमवर्क को या फिर लाइब्रेरी को अच्छे से समझ पाते हो। तो बेसिकली अभी हम क्या करने वाले हैं, एक प्रोजेक्ट बनाएंगे और प्रोजेक्ट बनाते बनाते जो भी सारी चीज़ें हमने रिएक्ट में सीखी थी वो सारी चीज़ें ट्राई करेंगे कैसी कैसी चलती है। ट्राई करेंगे कि टू सम एक्सटेंट हम ऑप्टिमाइज बना सके प्रोजेक्ट को और फिर उसे एक बार देखें कैसे चल रहा है, क्या क्या चीज़ें और इम्प्रूव कर सकते हैं, वो आप खुद से बाद में कर सकते हो। पर एक बेसिक जो ग्राउंड होता है, एक बेसमेंट होता है आपके प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग का, वो हम यहाँ पे बना देंगे। 117 वीडियोस में सारी थियोरेटिकल चीज़ें कवर है और उन्हीं के ऊपर ये सारा प्रोजेक्ट बनने वाला है। प्रोजेक्ट में ज़्यादा कुछ है नहीं, बस बेसिक बेसिक एपीआई कॉल वगैरह करने, एक फ्रंट एंड वगैरह बनाना है, कैसे चीज़ें यूज़ करनी है रिएक्ट स्पेसिफिक, कैसे स्टेट वगैरह मैनेज करनी है, वो सारी चीज़ें हैं। और बहुत सारी तो हम लाइब्रेरीज यूज़ करेंगे ताकि आपको स्टैंडर्ड प्रैक्टिसेस जो इंडस्ट्री में यूज़ होती है वो पता चले। बेसिकली प्रोजेक्ट ये है, प्रोजेक्ट पे आते हैं अभी। प्रोजेक्ट है कि हमें एक पोकेडेक्स बनाना है। पोकेडेक्स अगर आपको पता नहीं क्या होता है तो आपने ये कार्टून नहीं देखा है शायद, पोकेमॉन नाम का। तो एक पोकेमॉन नाम का कार्टून होता था, पोकेमॉन नहीं। तो ये जो कार्टून होता था ना, इसमें क्या होता था कि बेसिकली एक ऐश कैचम नाम का लड़का था जिसको बनना है पोकेमॉन मास्टर, और इसीलिए वो निकल पड़ता है अपनी पोकेमॉन की खोज में, जर्नीज में, जहाँ पे वो अलग अलग जिम्स में जाके, वहाँ पे जिम मतलब जहाँ पे एक्चुअली पोकेमॉन की फाइट वगैरह होती थी, तो जिम में जाके लड़ता है पोकेमॉन से, पोकेमॉन्स लेता है, ढूंढता है, पकड़ता है, उनको इवॉल्व करता है, उनको संभालता है और लीग्स में जाता है, अलग अलग जोटो लीग वगैरह, और उसमें जाके फिर जीतने का ट्राई करता है ताकि वो दुनिया का सबसे अच्छा पोकेमॉन मास्टर बन सके। इस पूरे चीज़ में हमारा कॉन्टेक्स्ट ये है कि पोकेमॉन पकड़ना, और पकड़ने के लिए या फिर पोकेमॉन की जानकारी लेने के लिए उसके पास एक डिवाइस होता था और उस डिवाइस का नाम होता था पोकेडेक्स। तो वो जब जाता था जंगल में तो उसके पास एक डिवाइस होता था जिसका नाम था पोकेडेक्स। पोकेडेक्स मतलब एक कंप्यूटर था, बेसिकली फ़ोन जैसा होता है अपना वैसा, और उसमें सारे पोकेमॉन की इन्फॉर्मेशन रहती थी। तो जब वो जाते थे तो कुछ इस तरह से रहता था वो पोकेडेक्स, और वो कैमरा था उसके पीछे, वो जो ऐसा करते थे कैमरा पोकेमॉन की तरफ, और उसमें सीधे आ जाता था कि ये क्या चीज़ है, पिकाचू है या फिर कौन सा पोकेमॉन है, वो दिख जाता था उसमें। तो कुछ इस तरह से था वो पोकेडेक्स। तो हम यही बनाने वाले हैं कि सारे पोकेमॉन की इन्फॉर्मेशन रहे। बस कैमरा से हम उधर का रियल टाइम पोकेमॉन पता कर सकते थे, और बाकी उसमें इन्फॉर्मेशन तो ही था कि आप पढ़ पाओ कि कौन सा पोकेमॉन है, क्या है, जानकारी के लिए, क्योंकि पोकेमॉन बहुत ज़्यादा है, 10-20 हज़ार पोकेमॉन है एक्चुअली, तो उसी के लिए। तो ये चीज़ हम बनाने वाले हैं पोकेडेक्स। तो कैसे बनाएंगे, खुद को तो इन्फॉर्मेशन है नहीं ज़्यादा, तो एपीआई यूज़ करना पड़ेगा। बैकएंड तो सीखा नहीं है, तो बैकएंड में खुद का एपीआई तो बना नहीं सकते, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, एक पोकेमॉन का एपीआई है, पोके एपीआई करके, वो यूज़ करेंगे। इसमें क्या करना है, लिस्ट करनी है हमें पोकेमॉन, पहले तो पैजिनेटेड लिस्ट बनाएंगे। क्लिक करने के बाद उसकी सारी इन्फॉर्मेशन आएगी, जो रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है वो सारी। तो बस यही करना है, इधर आना है, यहाँ पे सारी चीज़ें देखनी है और फिर यहाँ से आगे बढ़ना है। कुछ रिएक्ट क्वेरी वगैरह, टेलविंड सीएसएस यूज़ करेंगे, साथ में पोके एपीआई का यूज़ करेंगे। इसमें बहुत सारे एपीआईज वगैरह होते हैं, जैसे कि ये यहाँ पे अगर मैं इस पर चला जाऊँ तो यहाँ पे देखो ये सारी लिस्ट आती है पोकेमॉन की। तो इस तरह से कुछ एपीआई, इनको थोड़ा मॉडिफाई करने का वगैरह ट्राई करेंगे क्वेरी बैलेंस का यूज़ करके, और देखें कैसे काम करता है। तो अगले लगभग 10 वीडियो तक थोड़ा ट्यून रहना, ताकि हम अच्छे से सारी चीज़ें सीख पाए। 10 नहीं, लगभग मेरे ख्याल से लगेंगे इसके लिए। आज 17 तारीख है, तो ऑलमोस्ट 5-10 मार्च तक चलेगा ये। पर एकदम अच्छे से एप्लीकेशन बनाएंगे ताकि आपको समझ में आए रिएक्ट कैसे यूज़ करते हैं एक्चुअली एप्लीकेशन बनाने के लिए। तो अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, ताकि उनको भी पता चले कि हम ऐसा कुछ क्रेजी चीज़ ट्राई कर रहे हैं यहाँ पे, और वो भी ट्राई करें ये सारी चीज़ हमें हमारे साथ मिलके। और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि 338 सब्सक्राइबर्स पे है अभी, जल्दी से 500 करने हैं हमें कंप्लीट। तो आई होप आप हेल्प कर पाते हो इसमें, और ये सीरीज कंप्लीट होने तक हम 500 जल्दी से हिट कर लेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जहाँ पे हम थोड़ा और डीप डाइव करेंगे इस एपीआई में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।